बासु को खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की। एक दिन बासु के हाथ से घटना घट गई अपने घर में। शाम को उनकी लड़की स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे बाल सुखा रही है और उधर शाम को दरबार बंद करके बासु अपने घर पे चली। उसी रास्ता से निकले, जो छत पे देखा तो खड़े हो गए, मन में सोचने लगे परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है? और उन्हें ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है। अब मन में सोच रहे खड़े खड़े, ना तो हमने कोई अपने रिश्तेदार बुलाई और ना तो मेरे घर में कोई नौकरानी इतनी सुंदर, लेकिन ये है कौन? अब बासुक एक मन में गलत विचार कर बैठे, अब चलो जो भी है वो है तो घर में ही। अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा दे करके अपनी पत्नी बना के घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। जो बासुक के विचार दिल में आए तो पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक कोड़ी हो गए। घर पे आए, बासुक ने पूरी बात पूछी तो कहने लगी है पत्नी माफ करना प्रभु, हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासुक रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया? अब मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं और एक इलाज है भी, वो रास्ता बहुत कठिन है, उससे कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई अमृत लेके आए, हम अमृत में स्नान करें तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा मेरी मौत निश्चित है, अब हम बचेंगे नहीं। अब मुसीबत इस बात की हो गई कि अमृत लाए कौन? क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचद पहरेदारी में लगा है। इंसान की बात तो अलग है, बाप परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन? तो उनकी बहन लड़की आगे बोली और कहने लगी पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे हैं? अरे मेरी खातिर बीमारी लगी है तो ये काम हम ही करेंगे, आप काहे को परेशान हो रहे हो? तो बासुक हंसने लगे, बोले पागल है? अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली महाराज चिंता काहे को कर रहे हैं? बासुक समझाने लगे, सोनी बिटिया की बात बेबासुक हंस के बोले, आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा तुझे। तो लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा। कैसे आने देगा? सुन, बोली अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी और अमृत को लेके मैं आई अमर उड़ जाऊंगी। तो बस बोले अरे ललीबू बाजू की बन जाए वो, ललीबू बाजू की बन जाए वो और तो कुले पंजन में आई अमर उड़ जावे गो। तो लड़की बोली अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी और जहां बेजा हो जाए कचोटी में डस खाऊंगी। तो बासु कहने लगे पागल है, नागिन बनेगी? अरे ललीबू बरुआ बन जाए वो, ललीबू बरुआ बन जाए वो और धनवंतर को छेला तो को बनाना देंगो। आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली आप चिंता काय को कर रहे हैं, जाऊंगी अमृत लेके ही आऊंगी। चली है भक्त जनों वो लड़की अमृत लेने के लिए, जब परिचित वर्षों से पहरेदारी में लगे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ी। एक विद्वान कल्पना करता है वो न बंदे अरे चाल तो छलीली बानागिन की चाल तो छलीली बानागिन की कमरी लचोगा खाए। चाल तो छलीली
जा महाराज पहरेदारी में लगे। धीरे धीरे कुंड के करीब गई, परीक्षित जी का ध्यान हटा तो लड़की ने अमृत लिया, पुनः वापस दौड़ी। जो परीक्षित जी ने देखा तो सामने खड़े हो, कौन हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अमृत के कुंड को हाथ लगाने को? बोले तू। अब लड़की ने इधर ना उधर देखा, चील बनी, वो चील बन के सीधी आकाश में उड़ी चली गई। और जो चील बन के उड़ी, परीक्षित सोचने लगे हमें जादू सिखा रही है, अरे जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षित जी बाज बने गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो अब कैसी रही? ऐसे थोड़ी जा पाओगे। हुआ ऐसा, वो एकदम चिलिया भई, वो अंदर भी गई न देर लगाई, हर बाज बन की नी लली दवाई। लड़की चील बनी, परीक्षित जी बाज बने गए। लड़की नागिन बनी, परीक्षित जी बरुआ बने गए। नाचो खूब नाचो, ऐसे नहीं जाता है। हुआ ऐसा, नहीं जा पाओगे। तो लड़की समझ गई अब निकल तो पाएंगे नहीं, तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी, माफ करना प्रभु, जो भूल हो गई, आपसे अमृत नहीं मांगा, लेकिन हमें अमृत की बहुत जरूरत है, हमें अमृत ले जाने दो। मेरी खातिर मेरे पिताजी घर बीमार पड़े हैं, अमृत हमें ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर जब आते तो जरूर ले जाओ, लेकिन चली तो जाओ, ऐसे नहीं जा पाओगे। कैसे जा पाएंगे? बोले ये बता लौट के फिर आओगे? मतलब अगर तुम हमसे शादी करो तो, वैसे नहीं। लड़की बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो अभी हमें जाने दो, बाद में आएंगे तब तुम्हारे साथ रहेंगे। परीक्षित जी बोले हम कैसे जाने, तुम चली गई हो ना आई तो हम किधर जाएंगे भैया, पहले कसम खा। तो लड़की बोली महाराज चिंता काहे को कर रहे हैं, सुनिए। अब बोली कि अमृत दे आऊंगी और बाद में तेरे संग रहूंगी कि अमृत। ए महाराज अरे मानो प्रियतम माता हमारी, बन की नहीं तुम्हारी नारी, क्यों के शर्त निभाऊंगी, मैं शर्त निभाऊंगी, बाद में तेरे संग रहूंगी। कहने का मतलब है भक्तों, चली आई है न बलदेव, इधर बासुक जब अमृत में स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई। तो वो विद्वान ये बता रहा है, बासुक ने अर्जुन से क्षमा मांगी, माफ करना अर्जुन भैया, थोड़ी भूल के कारण हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, आप अपने घर में शादी करो। तो न बलदेव का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ में, शादी हो गई। अब क्या हुआ, शादी तो हो गई लेकिन एक मुसीबत और आ गई। एक बार भगवान श्याम सुंदर अकेले बैठे हैं, पांडव बड़े मगन हैं क्योंकि बच्चे की शादी भी हो गई, बड़ा आनंद में पांडव, लेकिन कन्हैया अकेले अकेले बैठे कुछ सोच रहे हैं, बड़े दुखी हैं, चेहरा उदास है। तो उनके पास धर्मराज युधिष्ठिर जी का आना हो गया। पूछने लगे श्याम क्या सोच रहे हो?
बोले कुछ नहीं धर्मराज, कुछ भविष्य की बातें ध्यान में आगे चलिए, हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? सुनो, तुम तो जानते हो ये द्वापर का अंतिम समय है। हाँ हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? पूरी बात तो सुनो। कलयुग में वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। क्या होगा? सुनिए ना। अभी तक तो हमारी तुम्हारी गुजर ठीक हो रही थी, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग में वो होगा जो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या होगा? सुनो, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। कलयुग में मंदिरों की जगह शराब के ठेका नजर आएंगे। कलयुग में पुजारियों की जगह बदक दिखाई देंगे। कलयुग में सज्जन को देख के लोग उसकी मजाक बनाएंगे, और जो गलत लोग होंगे लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके गीत गाएंगे। और क्या होगा कलयुग में? तो श्याम ने एक बात कही है, धर्मराज सुनो। कलयुग में कि हुई जावे गोदारा मोरा मानो आई रो बुरो जमानो रे ओए। और रही बेको नाई ठिकानो रे। ये होगा कलयुग में। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। ऐसी दशा होगी तो हम देख कैसे पाए? एक काम करो, परीक्षित जी को राजा बना दो, 5 पांडव छठी द्रौपदी को साथ ले लो और हिमालय में गलने चले जाओ, और हम भी आले, हमारी मियां कोई गुजर नहीं। और देखो, वैसे जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था वो अब सब कुछ दिखाई भी देने लगा। थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में, कितने समय में? कलयुग को आए हुए कितने दिन हुए हैं? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही बीते हैं। 6000 साल। और 6000 साल में ही कलयुग अपना सबको पूरा असर दिखाने लगा। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हो। हम तो भैया देखते ही रहते, 1 महीना में 4 गांव बदल देता हूं, देखता रहता हूं। वो ही हो रहा है जो उन्होंने कहा 6000 साल में। और एक बात और हम आपको बताएं, कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग कितने दिन के लिए आया है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। कलयुग 4,32,000 साल की उम्र है, और 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगाओ अंदाज। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। लाख की गिनती तो बहुत बाद में है। वो कभी कभी सोचते हैं कलयुग महाराज जब लाख में गिनती आएगी तब आप क्या करोगे? और एक बात और, कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण हैं। पहले चरण की कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की। और जब 1,08,000 साल की कलयुग की उम्र एक चरण में पहले में है, तब आदमी की उम्र कितनी है? अभी पहला चरण शुरू हुआ है, इसमें आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। 100 साल। और जो दूसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट वाला चरण आएगा, उस समय आदमी की आयु हो जाएगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और दुनिया से चला भी जाएगा।
12.5 साल। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तब आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चने का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। वो इसमें शंका वाली बात नहीं है। अभी 6000 साल ही हुए, वो तो लाखों वर्षों की बात है। अब आप इधर से ही देख लो, 6000 साल में ही आप देखो हमारे बड़े बूढ़े कैसे, उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और उनके जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूं कल महाराज अगर ऐसा ही सिस्टम बना रहा तो अंतिम चरण आएगा नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो जमाना ही बदल गया। एक गीत हमारे मामा जी गाया करते थे, उन्होंने आज से 50 साल पहले ये गीत गा दिया था। वो होने वाला है, वो आज वह सामने दिखाई देने लगा। अब वो दशा है